जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को अष्टमी और नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अष्टमी और नवमी पूजन के बाद हमें कन्याएं कब और कैसे बिठानी होती हैं, कितने साल की कन्याएं हमें चाहिए होती हैं, कन्याओं को हमें कैसे विदा करना चाहिए, विदा करते समय हमें कन्याओं से एक काम जरूर कराना चाहिए। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि हमें अष्टमी नवमी पूजन के बाद कन्याओं को कैसे विदा करना है, कैसे भोजन कराना है, कैसे उनका स्वागत करना है। तो देखिए, अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी वाले दिन, नवमी पूजते हैं तो नवमी वाले दिन सबसे पहले हमको पूजा करनी है माता रानी की अच्छे से। उनको भोग प्रसाद में हलवा और पूड़ी चने का भोग लगाना है। छोटा सा एक हवन करना होता है माता को। लास्ट डे और पहले दिन तो हवन जरूर करना होता है। वैसे देखिए, व्रत रखने वालों को डेली हवन करना चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आपको लास्ट और पहले दिन तो करना ही चाहिए। हवन में सारी हमने जो भी भोग प्रसाद बनाया है, माता रानी को चढ़ाया है, वो हवन में हम डालेंगे, ठीक है। और हवन सामग्री से थोड़ा छोटा सा हवन भी करेंगे 11 मंत्रों का। जब आपकी पूजा वगैरह हो जाए उसके बाद हमें कन्याएं बिठानी होती है, ठीक है। कन्याएं हमें 2 साल से लेके और 8 साल तक की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतने साल की कन्याएं ठीक रहती हैं वैसे बिठाने के लिए, जमाने के लिए। तो 2 साल से लेके 8 साल तक की कन्या, ज़्यादा छोटी कन्या लाओगे तो वो भोजन वगैरह नहीं करेगी, उनका कोई अर्थ नहीं होता। आप ला सकते हैं, बिठा सकते हैं, लेकिन ना तो वो बैठ पाएंगी ना वो खा पाएंगी। तो 2 साल तक की कन्या आराम से बैठ के खाती हैं, खा के जाती हैं और खुश भी होती है, ठीक है। तो 2 साल से लेके 7 साल तक की आप कन्या ला सकते हैं घर में। आपको देखिए 5, 7 या फिर 9 कन्या मिल जाएं तो अच्छी बात है। पूरी 9 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती तो कम से कम 5 भी नहीं मिलती तो कम से कम 2। बाकी की कन्याओं को आप निकाल के अलग रख दें, ठीक है। मंदिरों के आसपास आपको मिल जाएंगी बहुत सारी कन्याएं, आप वहां दे के आ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कन्या नहीं मिलती तो आप निकाल के रखें उनका अलग। मतलब 9 कन्याओं को आपको निकालना ही निकालना है। उसके बाद हमको चाहिए होते हैं 2 लांगुर। 2 लांगुर हमको चाहिए होते हैं, एक भैरव जी के नाम से और एक जो है ना हनुमान जी के नाम से। हमें 2 लांगुर कम से कम चाहिए होते हैं। अगर 2 लांगुर ना मिले तो कम से कम 1 लांगुर जरूर ढूंढ के लाएं। अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 तो कम से कम होने ही चाहिए। नहीं मिलते आपको तो 1 लांगुर मिल जाए उसको बिठा ले, या घर का है तो उसको भी बिठा सकते हैं। बाकी आप एक निकाल सकते हैं लांगुर के नाम का अलग से, ठीक है। जो भी आप निकालें ना उसके साथ दक्षिणा भी जरूर रखें। कन्याएं जब घर में आए सबसे पहले उनके पैर धुलाएं। पैर धुलाने के बाद उनको अच्छे से साफ कपड़े से उनके पैरों को पोंछें। उनको साफ सुथरा आसन बिछा के उस पर बिठाएं। बिठाने के बाद सबसे पहले हमको उनको तिलक करना होता है। रोली से तिलक करें, उनको अक्षत लगाएं तिलक पे। उसके बाद उनके हाथों पे मोली बांधें। जैसे हम माता रानी का पूजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वैसे ही हमें कन्याओं का भी पूजन करना होता है। पूजन करने के बाद उसके बाद उनको भोजन परोसना है। भोजन में अपने हलवा, पूड़ी, चने, सब्जी जो भी बनाई है वो आप सारी सब चीज़ कन्याओं के लिए रखें प्लेट में, ठीक है। अगर आप उनके लिए कोई गिफ्ट लाएं तो गिफ्ट भी जरूर दें उनको, जैसे कि टिफ़िन दे सकते हैं, बोतल दे सकते हैं पानी की, या उनके लिए कोई क्लिप वगैरह, हेयरबैंड वगैरह ऐसी चीज़ें ला सकते हैं उनके लिए, ठीक है। इस तरीके से। और फल जरूर लेके आए। फल में आप केले 1-1 जरूर दें कन्याओं को। और कन्याओं को थोड़ा थोड़ा भोजन करने के लिए जरूर बोले, क्योंकि नौवीं अष्टमी वाले दिन एक ऐसा दिन होता है जो कन्याएं पूरे पेट भर के आती हैं और भूखी नहीं होती बिल्कुल भी, तो बिल्कुल भी नहीं खाती। इसलिए जितना हो सके उतनी जल्दी कन्याओं को बिठाएं और कोशिश करें कि कन्याएं कुछ ना कुछ घर से जरूर खा के जाएं। थोड़ा बहुत कन्याएं खा के जरूर जाएं, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-1 पूड़ी जरूर खाएं आपके घर से। और जो नहीं खा पा रही उनको अपने हाथ से 1-1 टुकड़ा जरूर खिला दें, ठीक है। और कन्याएं जब खा ले पी ले अच्छे से, उसके बाद उनके प्लेट में थोड़े थोड़े फूल रखें, ठीक है। अगर वो प्लेटें लेके जा रही हैं तो उनके प्लेट में फूल रख दें थोड़े थोड़े, और उनसे बोले कि जब आप जाएं तो हमारे घर की तरफ फूलों को फेंकते हुए जाएं, ठीक है। और ना अगर आप वो प्लेटें नहीं लेके जा रही हैं, खाली अपना गिफ्ट वगैरह लेके जा रही हैं, तो उनके हाथों में फूल दे दें। और आप जहाँ बैठे हैं जब वो जाएं तो उनके पैर छूते जाएं, या फिर पहले ही पैर छू लें उनके, ठीक है। और उनको विदा में 11 रुपये 21 रुपये जरूर दें। जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप जो है ना उनको ना दक्षिणा दे सकते हैं। दक्षिणा के अलावा उनके लिए गिफ्ट भी आप ला सकते हैं। गिफ्ट में कुछ भी दे सकते हैं। गिफ्ट से ना कन्याएं बहुत खुश हो जाती है। जैसे उनकी पसंद की अगर कोई चीज़ मिल जाए तो बहुत खुश होती है। तो उनके पसंद में जैसे कि रबर बैंड हो गया, क्लचर हो गया, चूड़ियाँ हो गई, इस तरीके की चीज़ें आप दे सकते हैं। उनके महावर भी लगाएं अगर हो सके तो पैरों में। तो यहाँ पे कन्याओं को, जैसे कन्याएं जब जाएंगी तो आप पैर छू लें उनके, उनसे बोले कि आशीर्वाद दो उनको। सर पे हाथ जरूर रखवाएं अपने कन्याओं से, ठीक है। और छोटी कन्याएं तो बोल के करवा सकते हैं ये काम आप। और इसके बाद ना जब आप कन्याएं जब जाएं, और देखिए अब मैं चावल दे रही हूँ सबके हाथ में, थोड़े थोड़े फूल और चावल दे रही हूँ सबके हाथ में। चावल अपनी झोली में डलवा लेना। जैसे जाते हैं, जब कन्याएं जाती हैं तो अपनी ऐसे इस तरीके से बैठ जाएं और चावल वो आपके पल्लू में डालती चली जाएंगी और फूलों को फेंक के जाएंगी घर पे, या फिर फूलों को आपकी झोली में डालेंगी और चावल को फेंकती हुई चली जाएंगी। ऐसे करेंगी एक एक करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप जरूर करवाएं अपने घर में। और जैसे कन्याएं चली जाए ना
उसके बाद आपको ना तुरंत ही सफाई नहीं करनी होती। ठीक है, इस तरीके से देखिए कन्या डाल रही है झोली में, तो इससे क्या होता है कि घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती, हमेशा बरकत बनी रहती है घर में। और कन्याओं से ये काम आप जरूर करवाएं विदा करते वक्त। ठीक है, तो कन्याएं जाएं और पीछे की साइड चावल या फिर अक्षत फूलों को फेंकती हुई चली जाएं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब ये सारा कुछ ऐसे है, कम से कम इसे 10 से 15 मिनट बिल्कुल साफ ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत कन्याओं को जाते ही उठाने लग जाते हैं। नहीं, प्लेटें वगैरह कुछ भी, आप आसन वगैरह कुछ ना उठाएं। कम से कम 10-15 मिनट बाद हमको सब चीज़ें उठानी होती है। भोग प्रसाद वगैरह, थाली वगैरह सब उठा के आप फिर बाद में सफाई कर सकते हैं, लेकिन एकदम ना करें। मैं तो देखिए थाली वगैरह तो उठा लेती हूँ, लेकिन आसन वगैरह आराम से उठाती हूँ, कम से कम 2-3 घंटे बाद उठाती हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, कन्याएं हमें इसी तरीके से बिठानी होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।